हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कराए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियोज़ प्लेलिस्ट में है, आप जो है वहाँ देख सकते हैं और इस क्लास से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है टॉप 50 क्वेश्चन है, थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जिस घुरिये ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किए? ऑप्शन है WHR रिवर्स, वोटोमोर, AC मेयर, हर्बर्ट रिजले। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 राइट होगा ऑप्शन ए WHR रिवर्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। घुरिये ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में WHR रिवर्स के पास रहकर प्रशिक्षण प्राप्त किए तथा एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट यानी कि जाति का प्रजाति सिद्धांत पर शोध कार्य किए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक लुई ड्यूमा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है जाति संस्तरण की प्रकृति, संस्तरण का सिद्धांत, शुद्ध एवं अशुद्ध, सभ्यताओं की तुलना, आदिम सामाजिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आदिम सामाजिक संरचना। लुई ड्यूमा ने आदिम सामाजिक संरचना का अध्ययन नहीं किया, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन घुरिये के लिए सही है? घुरिये के लिए सही ऑप्शन है, उन्होंने कभी भी भारतीय उपागम पर जोर नहीं दिया और भी वह सिद्धांत और पद्धति शास्त्र के प्रयोग में कट्टर थे। उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया और डी, उन्होंने क्षेत्रीय कार्य पर कभी आग्रह नहीं किया। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। घुरिये ने अपने समाजशास्त्री विश्लेषण में अनेक विषयों की विवेचना की और भारतीय समाज का गहन अध्ययन किया। उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का तथा भारतीय साधु एवं सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जनजातियाँ कुछ नहीं है बल्कि वह पिछड़ी हिंदू जातियाँ हैं, किसने कहा? ऑप्शन है लुई ड्यूमा, आंद्रे, श्रीनिवास घुरिये। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घुरिये। घुरिये ने भारतीय जनजातियों के हिंदूकरण की प्रक्रिया का विवरण दिया है और इनके अनुसार जनजातीय पिछड़े हिंदू की पहचान है, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया? ऑप्शन है कौशाम्बी, लुई ड्यूमा, AC दुबे, AR देसाई। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, AC दुबे। AC दुबे ने अपना अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत प्रस्तुत किया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक किसने लिखी? मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। ऑप्शन है AC दुबे, M शाह, AR देसाई, श्रीनिवास। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीनिवास। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर यह कब आई थी? 1942 में। श्रीनिवास द्वारा 1942 में यह पुस्तक आई थी। नेक्स्ट है, एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुई ड्यूमा किस देश से थे? सो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। लुई ड्यूमा फ्रांसीसी मानवशास्त्री व समाजशास्त्री थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा अध्ययन क्षेत्र AC दुबे से संबंधित है? कौन सा अध्ययन क्षेत्र AC दुबे से संबंधित है? ऑप्शन है करीमपुर, तंजौर, समीरपेट, रामपुरा। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समीर पेट। एस सी दुबे की पुस्तक इंडियन विलेज समीर पेट यानी कि आंध्र प्रदेश के अध्ययन पर केंद्रित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एम ए श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया। सो ऑप्शन है सैद्धांतिक, अवधारणात्मक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संघर्ष, सहयोग, परंपरा, आधुनिकता। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने एजिल का प्रतिपादन किया। एजिल का प्रतिपादन किया। सो ऑप्शन है डेविस तथा मूर, मर्टन। ऑप्शन है डेविस तथा मूर, मर्टन, पार्सन्स, निकलस लुहमान। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी पार्सन्स। एजिल मॉडल किसका है, पार्सन्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वो अवधारणा जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझाती हुए है। भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझती हुए है। ऑप्शन है संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण, लघु एवं बृहत परंपरा, आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण। एम एस श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित अवधारणा संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रिया सदैव भारतीय समाज को प्रभावित कर रही है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक कौन है। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक कौन है। ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, ए सी दुबे, श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। 12 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस सी दुबे। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक कौन है, एस सी दुबे। नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शंस और इंट्रोस्पेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शंस और इंट्रोस्पेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है। के एल शर्मा, योगेश अटल, योगेंद्र सिंह, टी के उम्मन एवं पी एन मुखर्जी। 13 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टी के उम्मन एवं पी एन मुखर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की। घुरिये, ए आर देसाई, आर के मुखर्जी, वी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा। सो राइट होगा ऑप्शन डी वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में कब 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और सामाजिक अछूतों द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। कब 20 जुलाई 1924 को। नेक्स्ट है डीपी मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे। सो ऑप्शन है मार्क्सवादी, मार्क्सोलॉजिस्ट, मार्क्सियन, सोशियोलॉजिस्ट। 15 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्क्सोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी थे किंतु वे स्वयं को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्स शास्त्री कहलाना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा विश्लेषण किया है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है। डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन है वह एक संस्कृत शास्त्री नहीं थे,
वह एक सामाजिक दार्शनिक नहीं थे, वह सर्वेश्वर से नहीं जुड़े। और डी है, वह एक आराम कुर्सी सामाजिक आलोचक नहीं थे। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। वह सर्वेश्वर से जुड़े नहीं थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वह सर्वेश्वर से नहीं जुड़े। नेक्स्ट है, लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन कौन थे? ऑप्शन है ए आर देसाई एवं रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी एवं डी एन मजूमदार, ए एम दत्ता एवं डी डी कौशाम्बी, ए के शरण एवं बी के सरकार। 17 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी एवं डी एन मजूमदार। लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन राधा कमल मुखर्जी एवं डी एन मजूमदार थे। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया है? ऑप्शन है ए आर देसाई, ए सी दुबे, राधा कमल मुखर्जी, रंजीत गुहा। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर देसाई। ए आर देसाई मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले अग्रणी समाजशास्त्री माने जाते हैं। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? सो ऑप्शन है दर्शन शास्त्र में, इतिहास में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड अर्थशास्त्र से उत्पन्न यानी कि विकसित होते हैं। और देसाई की प्रथम कृत कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण करने वाली प्रमुख कृत मानी जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए। पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, जिससे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ए आर देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद को किस परिप्रेक्ष्य से विश्लेषित किया गया था? ऑप्शन है ऐतिहासिक, द्वंद्वात्मक, दार्शनिक, नीति संबंधी। 20 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वंद्वात्मक। ए आर देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद को द्वंद्वात्मक विचारधारा और पद्धति से विश्लेषित किया गया था। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, प्रकार्यात्मक। 21 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मात्रात्मक। रामकृष्ण मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में 1960 के अध्ययन में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन की सीमा को मापने के लिए मात्रात्मक विधि का प्रयोग किए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ग्रामीण समाज, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और पतन, भारतीय समाज का समाजशास्त्र, सामाजिक मूल्य। 22 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है, इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है। जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, नाभिकीय परिवार, ग्रामीण समुदाय। 23 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय परिवार। इरावती कर्वे नाभिकीय परिवार को भारतीय सामाजिक संरचना का स्तंभ नहीं मानते। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साही समूह रहा है, हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहता है। किसने लिखा? ऑप्शन है ए एम शाह, के एम कपाड़िया, इरावती कर्वे, आई पी देसाई। 24 महत्वपूर्ण कथन है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इरावती कर्वे। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साही समूह रहा है, हर समय वहाँ कुछ रुचिकर होता रहता है। इरावती कर्वे ने कौन सी पुस्तक में लिखी थी? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इनकी एक और पुस्तक है हिंदू सोसाइटी। नेक्स्ट है, द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर देसाई, टी एन मदान, आंद्रे वेते, ए एम शाह। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एम शाह। द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज पुस्तक किसकी है? ए एम शाह की है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नातेदारी संरचना, इसके जाल, संबोधन एवं संगठन का अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया गया? किसके द्वारा नहीं किया गया? टी एन मदान, लीला दुबे, इरावती कर्वे, एन आर शेठ। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एन आर शेठ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मातहतों का इतिहास प्रत्यय किसने दिया? मातहतों का इतिहास, रणजीत गुहा, लीला दुबे, मार्विन हैरिस, के एल शर्मा। 27 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रणजीत गुहा, मातहतों का इतिहास का प्रत्यय रणजीत गुहा का है। नेक्स्ट है, नव मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? नव मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट स्कूल का, ब्रिटिश स्कूल का, फ्रेंच स्कूल का, शिकागो स्कूल का। 28 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्ट स्कूल। नव मार्क्सवादी फ्रैंकफर्ट स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें हैबरमास व अल्थुजर प्रमुख है। हैबरमास व अल्थुजर जो है प्रमुख है। नेक्स्ट है, इनके बोस ने आधिकारिक रूप से एक विषय पर लिखा जो कि उन्हें अपने हृदय से बहुत प्रिय था, वह क्या था? ऑप्शन है भारत में जात, मंदिर शिल्प, हिंदू धर्म, शास्त्रीय संगीत। 29 आंसर दीजिए। इम्पॉर्टेंट है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदिर शिल्प। इनके बोस का अत्यधिक प्रिय विषय मंदिर शिल्प था। उन्होंने संस्कृतियों के विश्लेषण और वर्गीकरण में हिंदू ग्रंथों की कसौटियों का प्रयोग करने का सुझाव दिया। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मानव शास्त्री जनरल जो कि लगभग अकेले यानी कि बोस द्वारा संपादित किए गए, उनका नाम है। ऑप्शन है द ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन, मैन इन इंडिया, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैन इन इंडिया। मैन इन इंडिया इनके बोस द्वारा संपादित किया गया था। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एन के बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह है। एन के बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह है। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकार्यात्मक उपागम, पार्सन्स का व्यवस्था उपागम, दुर्खीम का प्रकार्यात्मक उपागम, या फिर मेलिनोवस्की का प्रकार्यात्मक उपागम। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेलिनोवस्की का प्रकार्यात्मक उपागम। इनके बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह था मेलिनोवस्की का प्रकार्यात्मक उपागम। बोस पर अमेरिकी प्रसारवाद के प्रकार्यवाद का अधिक प्रभाव था। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है?
क्वेश्चन क्या है, सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य, जुआंग जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य, मुंडा जनजाति पर विवेचन, और डी उनका उपागम ऐतिहासिक था। 32 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए भूमि जनजाति पर, ऑप्शन ए भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य, भूमि नहीं होगा भूमिज होगा वहाँ। ऑप्शन ए भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य। सुरजीत सिन्हा ने बाष्पभूमि की भूमि जनजाति तथा बस्तर की जनजातियों के अतिरिक्त भारतीय जाति व्यवस्था पर भी कार्य किए हैं। उनका प्रमुख कार्य मध्य भारत में भूमिज हिंदू अंतर्क्रिया जो कि 1957 पर रहा है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा भूमिज जनजाति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं किया? कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं लिया? जनजात, परिवार, जात, कृषक। 33 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिवार। सुरजीत सिन्हा ने अपनी अवधारणा में परिवार का विश्लेषण नहीं किया। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक विनिमय का प्रकार लेवी स्ट्रॉस ने अपने अध्ययन में नहीं पाया? सो ऑप्शन है दिन प्रतिदिन वस्तुओं का विनिमय, संदेशों का विनिमय या संचार, भूमि का विनिमय, समूह के बीच स्त्रियों का विनिमय। 34 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि का विनिमय। स्ट्रॉस ने भूमि विनिमय का अध्ययन नहीं किया और लेवी स्ट्रॉस एक प्रमुख संरचनावादी विद्वान थे। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और डॉट डॉट। ऑप्शन है आक्रमण करो, आंदोलन करो, प्रदर्शन करो, जागो। 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंदोलन करो। बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और जागरूकता के लिए आंदोलन करो या संघर्ष करो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? अंबेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ऑप्शन है यह उपहार स्वरूप प्राप्त होती है, यह दूसरों के आशीर्वाद से अर्जित की जाती है, यह शांति से अर्जित की जाती है और यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। आंसर दीजिए। 36। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अंबेडकर का स्वाधीनता के प्रति दृष्टिकोण था कि यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है। वे भारतीय स्वाधीनता के प्रबल समर्थक थे किंतु स्वाधीनता के राजनीतिक पक्ष को सुदृढ़ करने पर जोर देते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पहलू अंबेडकर की विचारकी से मेल नहीं खाता? कौन सा पहलू अंबेडकर की विचारकी से मेल नहीं खाता? कर्मकांड का महत्व, दलित स्वाधीनता, जात व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना, गौतम बुद्ध से सहमत। 37 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मकांड का महत्व। अंबेडकर चतुर्वर्णीय व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे। अंबेडकर चतुर्वर्णीय व्यवस्था के आलोचक थे। वे हिंदू के धर्म और कर्मकांडों का कोई महत्व नहीं समझते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में किसका संबंध डेविड हार्डीमैन से है? ऑप्शन ए अनटचेबल्स, स्टेट्स एंड मॉनिटरीज, फीडिंग द बनिया, एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन। 38 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फीडिंग द बनिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डेविड हार्डीमैन ने अपने अध्ययन फीडिंग द बनिया में गुजरात के सूदखोर बनियों के अधीन पलने वाले आदिवासी किसानों का अध्ययन किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? किससे नहीं था? हिंसा, जात,
जनजात समाज सुधार, समाज सुधार। 39 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंसा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनका विशेषीकरण डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन क्या है? हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार हैं और उनका विशेषीकरण डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन है प्राचीन भारतीय इतिहास में है, यूरोप के इतिहास में है, मातहत अध्ययन, दक्षिण एशिया के इतिहास में है। 40 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मातहत अध्ययन। हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार हैं, उनका विशेषीकरण मातहत अध्ययन या अधीनस्थ व दलितों द्वारा अध्ययन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत एक विद्या के इतिहास में इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि लोकविद विज्ञान, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, प्रघटनाशास्त्र, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। 41 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मर्टन के अनुसार समाज की प्रकार्यात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है? ऑप्शन है जटिल, औद्योगिक, आदिम, बड़े। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आदिम। मर्टन के अनुसार समाज की प्रकार्यात्मक एकता आदिम समाज के लिए सही हो सकती है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मर्टन का प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशक के रूप में है जो कि एकीकरण करता है। ऑप्शन है सिद्धांत एवं अनुसंधान का, सामाजिक व्यवस्था का, संस्कृतियों का, समूहों का। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 राइट होगा ऑप्शन ए सिद्धांत एवं अनुसंधान का। मर्टन का प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशक के रूप में है जो सिद्धांत व अनुसंधान का एकीकरण है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मर्टन द्वारा परिभाषित एक शब्दावली वे अलौकिक परिणाम जो एक दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन अथवा व्यवस्थापन करते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्रकट प्रकार, अप्रकार, दुष्प्रकार, प्रकार। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकार, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है? कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है? हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ टॉक, डिसिप्लिन एंड पनिश। 45 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर्म्स ऑफ टॉक। फॉर्म्स ऑफ टॉक किसकी है? यह जो है मिशेल फूको की रचना नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पार्सन्स का सामान्य सिद्धांत वास्तविकता के 4 विभिन्न पहलुओं को मान्यता देता है, निम्न में से कौन सा 4 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थिक व्यवस्था। पार्सन्स के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत में आर्थिक व्यवस्था सम्मिलित नहीं है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लेवी स्ट्रास द्वारा आधारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई है, किसने समाहित किया? लेवी स्ट्रास द्वारा आधारित मूल संरचनावाद की मृत्यु हो गई है, किसने समाहित किया? कुर्जवेल, मिशेल फूको, कार्ल मार्क्स, डेविड हार्डीमैन। 47 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुर्जवेल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या है? नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या है? व्यक्तित्व, बृहद क्रिया, संस्कृत, समाज व्यवस्था। 48 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स 48 का क्वेश्चन फिर से पढ़िए। नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या है? नव संरचनावाद का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है आधुनिक समाज, नगर समाज, उत्तर आधुनिक समाज, जटिल समाज।
ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर दीजिए। फिर से ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, उत्तर आधुनिक समाज। नवसंरचनावाद का मुख्य विषय पर उत्तर औद्योगिक समाज है। उत्तर आधुनिक समाज एक प्रकार की अराजकता है जो औद्योगिक उत्पादन उपभोक्तावाद से जुड़ जाती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ किस देश से हैं? रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ किस देश से हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। 49 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जर्मनी। डेहरेनडॉर्फ की रचना क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसकी है? डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसकी है? स्टीफन एवं फिलिप, रूसेल, जोवर्ग एवं नेट, सावर एवं फ्रीडेल। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूसेल। डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक किसकी है? रूसेल एकॉफ की, रूसेल एकॉफ। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और कमेंट करके बताइए आज के क्वेश्चन कैसे थे। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।